नमस्कार दोस्तों, सुनोफाई में आपका स्वागत है। आज की बुक है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, अ हैंडबुक फॉर लिविंग बाय हिज होलिनेस द दलाई लामा एंड हावर्ड सी कटलर एमडी। क्या आप खुश हैं? एक अमेरिकी मनोचिकित्सक हावर्ड कटलर के इस सवाल के जवाब में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने सीधे सादे ढंग से कहा, हाँ, बिल्कुल। हालांकि कटलर के लिए, जो सिगमंड फ्राइड जैसे विचारकों से प्रभावित थे, खुशी एक दूर का, मायावी और अप्राप्य लक्ष्य थी। फ्राइड का तो ये भी मानना था कि दुनिया की रचना इस इरादे से नहीं की गई थी कि इंसान खुश हो। इस विरोधाभास ने दलाई लामा और कटलर के बीच एक दशक से भी ज्यादा लंबी बातचीत की नींव रखी। एक मनोचिकित्सक जो इंसानी दुख के पीछे छिपे कारणों को समझता है, और एक आध्यात्मिक गुरु जिसने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुशी को माना है। इस किताब में वे हमें सिखाते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें संयोग से मिल जाए, बल्कि ये एक कौशल है जिसे अभ्यास और प्रयासों के जरिए विकसित किया जा सकता है। ये किताब हमें पूर्वी दर्शन और पश्चिमी मनोविज्ञान का एक अनूठा संगम दिखाती है, जो बताती है कि खुशी की कला क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इस सफर की शुरुआत हम किताब के पहले हिस्से, जीवन का उद्देश्य से करते हैं। यहाँ दलाई लामा खुशी के हमारे अधिकार की बात करते हैं। वे कहते हैं कि खुशी की तलाश ही हमारे जीवन का असली मकसद है। चाहे हम किसी भी धर्म को माने या ना माने, हम सब अपने जीवन में कुछ बेहतर की तलाश में रहते हैं, और यही हमारी हर कोशिश को दिशा देता है। लेकिन खुशी तक पहुंचने के लिए दलाई लामा मन को प्रशिक्षित करने की बात करते हैं। मन को प्रशिक्षित करने से उनका मतलब सिर्फ बौद्धिक क्षमता से नहीं है, बल्कि तिब्बती शब्द सेम से है, जिसका अर्थ है मन और हृदय दोनों। उनका मानना है कि मन की आंतरिक अनुशासन से हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम उन कारकों की पहचान करते हैं जो खुशी लाते हैं और जो दुख का कारण बनते हैं। फिर हम धीरे धीरे दुख लाने वाले कारकों को खत्म करते हैं और खुशी लाने वाले कारकों को विकसित करते हैं। ये किताब हमें बताती है कि खुश लोग ज़्यादा मिलनसार, रचनात्मक और लचीले होते हैं। वे नाखुश लोगों के मुकाबले रोज़मर्रा की मुश्किलों को आसानी से झेल पाते हैं। और सबसे अहम बात, वे ज़्यादा प्रेम करने वाले और क्षमाशील होते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए किताब हमें खुशी के स्रोत के दूसरे अध्याय में ले जाती है। यहाँ हमें एक नर्स और एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति की कहानी सुनने को मिलती है। एक को लॉटरी में करोड़ों रुपए मिले, पर कुछ समय बाद उसकी खुशी सामान्य हो गई। वहीं दूसरी तरफ एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को अपनी बीमारी से सामना करने पर जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी और कृतज्ञता महसूस होने लगी। ये कहानी एक ही बात साबित करती है कि खुशी हमारे बाहरी हालात से ज़्यादा हमारी मनःस्थिति पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक इसे एडेप्टेशन कहते हैं। दलाई लामा समझाते हैं कि हमारी खुशी का स्तर काफ़ी हद तक हमारे दृष्टिकोण से तय होता है। हमारी संतुष्टि की भावना दूसरों से तुलना करने की हमारी आदत से भी प्रभावित होती है। जब हम अपनी तुलना कम भाग्यशाली लोगों से करते हैं, तो हमारे अंदर संतुष्टि की भावना बढ़ जाती है। दलाई लामा का कहना है कि सच्चे सुख के लिए भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं ज़्यादा मन की शांति और संतोष जरूरी है। मन की शांति दया और करुणा पर आधारित होती है। ये हमें खुशी का एक स्थायी और विश्वसनीय आधार देती है। इसके बाद हम खुशी के लिए मन को प्रशिक्षित करने के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दलाई लामा के अनुसार खुशी हासिल करने का रास्ता सरल है। सकारात्मक मनःस्थिति को विकसित करो और नकारात्मक मनःस्थिति को खत्म करो। इस प्रक्रिया का पहला कदम है सीखना। हमें यह समझना होगा कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे मन की शांति को कैसे नष्ट करती हैं, और दया और करुणा जैसी भावनाएं कैसे सहायक हैं। इस समझ से ही बदलाव की इच्छा पैदा होती है। दलाई लामा मन के प्रशिक्षण को शारीरिक प्रशिक्षण जैसा ही बताते हैं। जिस तरह मांसपेशियों बनाने में समय लगता है, उसी तरह सकारात्मक आदतें विकसित करने में भी समय लगता है। दलाई लामा कहते हैं कि रोज सुबह उठकर एक सकारात्मक इरादा बनाओ और रात को सोने से पहले उसका मूल्यांकन करो। इस प्रक्रिया में न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान भी उनका साथ देता है। वैज्ञानिक ये साबित कर चुके हैं कि हमारा दिमाग लचीला है, यानी ये नई सोच और अनुभव के साथ खुद को फिर से व्यवस्थित कर सकता है। बार बार अभ्यास से नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे दिमाग का स्वरूप बदलता है। इस तरह खुशी के लिए मन को प्रशिक्षित करने का विचार एक वैज्ञानिक संभावना बन जाता है। इस अध्याय में दलाई लामा नैतिक अनुशासन के महत्व पर भी बात करते हैं। वह कहते हैं कि नैतिक व्यवहार मन के अनुशासन से आता है, और एक अनुशासित मन ही हमें खुशी की ओर ले जाता है। अब हम चौथे अध्याय में पहुंचते हैं, जिसका शीर्षक है खुशी की अपनी नैसर्गिक स्थिति को पुनः प्राप्त करना।
दलाई लामा का मानना है कि इंसान का मूल स्वभाव दयालु और सौम्य है। वह इस बात का आधार हमारे बचपन से लेते हैं, जब हम दूसरों के स्नेह से ही पोषण पाते हैं। हमारा शारीरिक ढांचा भी स्नेह के अनुकूल है और हमारी भावनात्मक सेहत भी इससे जुड़ी है। वे ये भी कहते हैं कि क्रोध और हिंसा हमारा मूल स्वभाव नहीं, बल्कि जब हमें प्यार और स्नेह नहीं मिलता तब ये एक द्वितीयक स्तर पर प्रकट होता है। वह इंसानी बुद्धिमत्ता को संतुलित करने की बात करते हैं, क्योंकि बिना करुणा के ये विनाशकारी हो सकती है। अगर हम इस बुनियादी स्वभाव को पहचान लेते हैं तो हमारे लिए दुनिया से जुड़ना आसान हो जाता है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। इसके बाद किताब का दूसरा हिस्सा मानवीय वार्मथ और करुणा शुरू होता है। इसके पहले अध्याय में इंटीमेसी के लिए एक नया मॉडल की बात की गई है। हॉवर्ड कटलर दलाई लामा से पूछते हैं कि क्या उन्हें कभी अकेलापन महसूस होता है, और दलाई लामा का जवाब होता है नहीं। दलाई लामा कहते हैं कि वह हर इंसान को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिससे जुड़ाव महसूस होता है। वह ये भी कहते हैं कि वह कम भय और झिझक महसूस करते हैं, जिससे वो दूसरों के सामने खुलकर पेश आ पाते हैं। वह सुझाव देते हैं कि अगर आप अकेलेपन से लड़ना चाहते हैं तो करुणा के महत्व को समझें। जब आप दूसरों के पास करुणा की भावना लेकर जाते हैं तो डर कम होता है और आप खुले मन से रिश्ता बना पाते हैं। ये किताब में दी गई एक महत्वपूर्ण सीख है। अब हम छठे अध्याय में दूसरों से अपने रिश्ते गहरे करने के तरीके सीखते हैं। दलाई लामा समझाते हैं कि सार्थक रिश्ते बनाने के लिए कोई एक जादुई तरीका नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सहानुभूति विकसित करना जरूरी है। दूसरों के दुख को समझने की क्षमता ही करुणा को जन्म देती है। वह सलाह देते हैं कि दूसरों के साथ व्यवहार करते समय खुद को उनकी जगह पर रखकर देखें। इससे उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है और संघर्ष कम होता है। दलाई लामा का खुद का तरीका है कि वह हर व्यक्ति को एक इंसान के तौर पर देखते हैं जो खुशी चाहता है और दुख से बचना चाहता है। ये समानता उन्हें दूसरों से आसानी से जोड़ती है। वह ये भी कहते हैं कि किसी रिश्ते की नींव उसकी असल बुनियाद पर होनी चाहिए। यदि कोई रिश्ता सिर्फ यौन आकर्षण या दीवानगी पर टिका है तो वो अस्थिर होगा। वहीं अगर यह आपसी सम्मान और स्नेह पर आधारित हो तो यह लंबा चलता है। 7वें अध्याय में हमें करुणा का मूल्य और लाभ बताया गया है। यहाँ दलाई लामा करुणा को और गहराई से परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि करुणा मन की वो अवस्था है जो अहिंसक और गैर आक्रामक होती है। इसका आधार ये है कि हर इंसान मेरी तरह ही खुश रहना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। इस समानता को पहचानने से हम दूसरों के प्रति सच्चा और स्थायी प्रेम विकसित कर पाते हैं, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन। वे करुणा को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं। वे कहते हैं कि करुणा का अभ्यास करने से शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्वास्थ्य में सुधार होता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि करुणा की भावना से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। एक अन्य अध्ययन में यह भी पता चला कि दूसरों की मदद करने वाले लोग अधिक खुश रहते हैं और उनमें डिप्रेशन कम होता है। दलाई लामा इस अध्याय के अंत में करुणा पर एक ध्यान का भी जिक्र करते हैं, जिसे टोंगलेन कहा जाता है। इसमें हम सांस लेते हुए दूसरों का दुख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए उन्हें खुशी देते हैं। अब हम किताब के तीसरे भाग दुखों को रूपांतरित करना में प्रवेश करते हैं। इसका पहला अध्याय है दुखों का सामना करना। यहाँ दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। इससे बचना या इसे नज़रअंदाज करना समस्या को और बढ़ाता है। वे कहते हैं कि हमें अपने दुख का सामना करना चाहिए ताकि हम उसकी प्रकृति को समझ सकें। जिस तरह एक सेनापति अपने दुश्मन की ताकत को जानकर युद्ध की तैयारी करता है, उसी तरह हमें अपने दुखों को भी समझना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि अगर किसी समस्या का समाधान है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस समाधान पर ध्यान दो। और अगर कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने का कोई फायदा नहीं, बस उसे स्वीकार कर लो। इस स्वीकार्यता से मन शांत होता है। इसके बाद हम स्वनिर्मित दुख के 9वें अध्याय को देखते हैं। यहाँ दलाई लामा समझाते हैं कि कुछ दुख तो जीवन में आते हैं, लेकिन बहुत से दुख हम खुद बनाते हैं। हम अपनी पीड़ा को बार बार मन में दोहराते रहते हैं, जिससे वो और बढ़ जाती है। दलाई लामा कहते हैं कि जब कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है तो हमारा दुख हमारी अपनी प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। अगर हम उस बात को एक हवा की तरह जाने दें तो हम अपनी मन की शांति को बचा सकते हैं। वे हमें खुद के योगदान को भी देखने की सलाह देते हैं। जब हम ये मानते हैं कि किसी समस्या में हमारा भी थोड़ा योगदान है तो हम पीड़ित होने की भावना से बाहर निकल पाते हैं। 10वें अध्याय दृष्टिकोण बदलने में दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने दुखों को छोटा कैसे कर सकते हैं।
वे एक ग्रीक शिष्य की कहानी सुनाते हैं जिसने 3 साल तक हर अपमान करने वाले को पैसे दिए। जब एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे बिना पैसे के अपमानित किया तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि अब वो उसे मुफ्त में मिल रहा है। इस कहानी का सार ये है कि अगर आप अपने दुख को एक अलग नजरिए से देखें तो उसकी ताकत कम हो जाती है। दलाई लामा हमें अपने दुश्मनों को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दुश्मन हमें धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करने का मौका देता है। दुश्मन ना हो तो हम इन गुणों को कैसे विकसित कर पाएंगे। 11वां अध्याय है पीड़ा और दुख में अर्थ खोजना। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि दुख का कोई ना कोई अर्थ हो सकता है। ये हमें मजबूत, संवेदनशील और दयालु बनाता है। वे विक्टर फ्रैंकल की बात दोहराते हैं, जो कहते थे कि इंसान तभी तक दुख झेलने को तैयार रहता है जब तक उसे उसमें कोई अर्थ दिखाई देता है। दलाई लामा कहते हैं कि दर्द और दुख हमें दूसरों से जोड़ता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हम सब एक समान हैं जो जीवन की इस साझा पीड़ा से गुजर रहे हैं। इसी अध्याय में वे टोंगलेन की प्रथा का भी जिक्र करते हैं, जो हमें दूसरों का दुख लेने और उन्हें खुशी देने का अभ्यास कराती है। किताब के चौथे भाग बाधाओं पर काबू पाना में हम 12वें अध्याय बदलाव लाना में पहुंचते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसके लिए 5 चरण हैं: सीखना, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, कार्यवाही और प्रयास। सबसे पहले हम सीखते हैं कि बदलाव क्यों जरूरी है। फिर हम मन में बदलाव लाने का दृढ़ विश्वास विकसित करते हैं। ये दृढ़ विश्वास हमें दृढ़ संकल्प और प्रयास करने की ताकत देता है। वे एक बाढ़ की कहानी सुनाते हैं जिसमें लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास था। वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में भी इसी तरह की अर्जेंसी यानी तात्कालिकता का एहसास होना चाहिए। 13वें अध्याय में हम क्रोध और घृणा से निपटना सीखते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि क्रोध और घृणा को व्यक्त करने से वो खत्म नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इन भावनाओं को दबाने के बजाय हमें उन्हें समझना चाहिए। गुस्सा तब आता है जब हमारा मन असंतोष से भरा होता है। इसका समाधान है मन में संतोष और शांति लाना। जब गुस्सा आए तो उसे शांत करने के लिए धैर्य और सहनशीलता के बारे में सोचें। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप शांत मन से गुस्से का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि यह आपकी शांति को भंग करता है और कोई सकारात्मक परिणाम नहीं लाता। इस अध्याय के अंत में वे गुस्से से निपटने के लिए 2 ध्यान अभ्यासों का भी वर्णन करते हैं, जिनमें हम दूसरों के गुस्से को देखकर उसके विनाशक प्रभाव पर विचार करते हैं ताकि हम खुद गुस्सा करने से बचें। 14वां अध्याय है चिंता से निपटना और आत्मसम्मान का निर्माण करना। दलाई लामा कहते हैं कि चिंता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका तार्किक विश्लेषण है। अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों? अगर समस्या नहीं है तो भी चिंता क्यों? वे हावर्ड कटलर के साथ अपनी खुद की चिंता पर भी बात करते हैं। हावर्ड को कुछ मुश्किल मरीजों को लेकर चिंता थी जिन पर इलाज का असर नहीं हो रहा था। दलाई लामा ने उनसे कहा कि जब आपकी प्रेरणा सही हो तो असफलता भी मायने नहीं रखती। सही प्रेरणा के साथ हम हर प्रयास से कुछ सीखते हैं जो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। किताब के अंतिम भाग आध्यात्मिक जीवन जीने पर अंतिम विचार में हम 15वें अध्याय बुनियादी आध्यात्मिक मूल्य की ओर बढ़ते हैं। दलाई लामा बताते हैं कि अध्यात्म सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में कुछ बुनियादी मूल्यों को शामिल करने के बारे में है। वे कहते हैं कि सभी धर्मों का उद्देश्य इंसान को खुश और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। लेकिन वे मानते हैं कि दुनिया की अधिकांश जनसंख्या यानी 4 अरब लोग किसी खास धर्म से नहीं जुड़े हैं। इसलिए हमें धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की जरूरत है, जो सभी को एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। वे कहते हैं कि हमारी मानवता ही हमारा असली धर्म है। इस अध्याय में वे मन की प्रकृति पर एक ध्यान का भी वर्णन करते हैं, जो हमें अपने मन को शांत करके उसकी आंतरिक स्पष्टता और ल्यूमिनोसिटी को महसूस करने में मदद करता है। किताब का सार ये है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। ये हमारे दृष्टिकोण, हमारी सोच और हमारे मन को प्रशिक्षित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। जीवन के दुख, पीड़ा और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक लचीला, अनुशासित और करुणा से भरा मन विकसित करना चाहिए। ये एक सतत यात्रा है जिसमें हर दिन का प्रयास मायने रखता है। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आई होगी। अगर कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही खास चुनी हुई बुक समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब करें।